तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रविसेन मुनि महाराज की जय हो। चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। जय बोलो आगम चक्रवर्ती आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। नमस्ते। हम सभी लोग उस भूमि के वासी हैं जिस भूमि पर महान महान आचार्य ऋषि संत हुए, अरहंत हुए, तीर्थंकर और केवली हुए, जिनकी तपस्या के कारण यह भारतीय वसुधा संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस देश ने आज तक विश्व का मार्गदर्शन किया है, पतन की ओर जाने वाले इस जगत को उत्थान की दिशा दिखाई है। इसका कारण है यह की संस्कृति, और इस संस्कृति के पुरोधा, इस संस्कृति के प्रहरी अनेक महापुरुष, ज्योतिर्धर महापुरुष इस धरती पर हुए, जिन्होंने अपने जीवन के अनेक मूल्यों से, अपने जीवन के अनेक महान पराक्रमों से, अपने जीवन के अनेक प्रसंगों से मानवता को, इस संस्कृति और सभ्यता को नई ऊंचाइयां प्रदान की। हम उस भारतीय वसुधा के वंशज हैं। आज से हम सभी लोग इस भारत की पहचान जिस महापुरुष के कारण संपूर्ण विश्व पटल पर हुई है, उन महापुरुष श्री रामचंद्र जी के ऊपर, उनके जीवन चरित्र के ऊपर आज से हम चर्चा करने जा रहे हैं। उनका चरित्र मानव जाति को एक प्रेरणा देने वाला, अंधियारे में खोने वाले इस जीवन को प्रकाश प्रदान करने वाला और उन्नति की ओर ले जाने वाला ऐसा रामचंद्र जी का जीवन है। भारतीय इस संस्कृति में भगवान वृषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए। उन 24 तीर्थंकरों में से 20वें तीर्थंकर हुए भगवान मुनिसुव्रत। 20वें तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथ हुए उनके शासनकाल में कि मुनिसुव्रतनाथ तीर्थंकर के बाद और नमीनाथ तीर्थंकर के पहले, 20वें तीर्थंकर के बाद और 21वें तीर्थंकर के पहले रामचंद्र जी का जन्म और निर्वाण, ये दोनों घटनाएं हुई। लेकिन रामचंद्र जी का जन्म और निर्वाण, इसके बीच में उनका जो जीवन है वह एक अलौकिक जीवन है। उनके जीवन की अनेक घटनाएं मानव जाति को आत्मकल्याण की प्रेरणा देती हैं। ऐसे उन रामचंद्र जी के जीवन के बारे में हम सभी लोग उनकी चर्चा करेंगे। भारतवर्ष में अनेक प्रकार की रामायणें प्रसिद्ध हैं। जैन रामायण की दृष्टि से देखा जाए तो महाकवि स्वयंभू देव द्वारा विरचित अपभ्रंश प्राकृत भाषा में उन्होंने एक पौमचर्य नाम का चरित्र लिखा, क्योंकि रामचंद्र जी का चरित्र जो है वह अनेक भाषाओं में अनेक विद्वानों के द्वारा लिखा गया, लेकिन स्वयंभू देव ने अपभ्रंश प्राकृत भाषा में चरित्र लिखा पौमचर्य। रामचंद्र जी का एक और नाम था पद्म। क्या नाम था? पद्म। आज सिर्फ अपन पीठिका बनाएंगे, प्रस्तावना बनाएंगे, रामचंद्र जी के जीवन चरित्र के संबंध में प्रारंभिक जानकारी लेकर के फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो रामचंद्र जी का एक नाम था पद्म, उनके माता पिता के द्वारा रखा गया नाम था पद्म। किंतु रामचंद्र जैन इतिहास में जो 63 शलाका पुरुष हुए, उन 63 शलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर आते हैं, 12 चक्रवर्ती आते हैं। 24 और 12 कितने हो गए? 36 हो गए। 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, ये 27 हो गए। 9 त्रिक 27, 36 और 27 कितने हो गए? 63। कितने?
63। हिंदी में 63 को 63 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में 63 को 63 भी बोलते हैं, और 63 का मराठी अर्थ बहुत विचित्र होता है। 63 यानी बहुत कषायला व्यक्ति, तिरछी चाल चलने वाला। भाषा बदली तो भाव बदलता है। उसी प्रकार पद्म शब्द को प्राकृत अपभ्रंश में पौम भी बोलते हैं। जैसे अपन संस्कृत, हिंदी, मराठी में पद्म बोलते हैं, पद्म का अर्थ कमल भी होता है। तो उसी पद्म को प्राकृत अपभ्रंश भाषा में पौम बोलते हैं, पौमचर्यो। तो स्वयंभू देव द्वारा, महाकवि स्वयंभू देव द्वारा पौमचर्य लिखा गया। उसी प्रकार उत्तर पुराण में गुणभद्र आचार्य देव ने भी संक्षेप में रामायण की चर्चा की है। और भी रामचरित्र नाम से ग्रंथ जैन रामायण में प्रसिद्ध है। ऐसे और भी ग्रंथ लिखे गए। साथ साथ वैदिक संप्रदाय में महाकवि तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस नाम का ग्रंथ भी प्रसिद्ध है, जिसकी चर्चा उत्तर भारत में ज़्यादातर होती है। और भी अनेक प्रकार के रामायण लिखे गए। बौद्ध संप्रदाय में भी जातक कद्रु वंदना सूत्र नाम से रामायण प्रसिद्ध हैं। ऐसे अनेक भाषाओं में, अनेक संप्रदायों में रामायण की चर्चा की गई। और भारत में ही नहीं, इंडोनेशिया, जावा में, सुमात्रा में, ऐसे और भी बाली में, अनेक अन्य देशों में भी रामायण की चर्चा होती है। रामायण से आदर्श लिए जाते हैं। ऐसे महापुरुष रामचंद्र इसी धरती पर हुए, और उनके कारण इस भारत को एक कीर्ति प्राप्त हो गई। एक राष्ट्रभक्ति पर गीत में भारत की महिमा क्या है, ये गाते हुए किसी कवि ने लिखा है कि वे कहते हैं, चंदन है इस देश की धरती। समझा लगले ना? हिंदी समझा लगले सर्वन? चंदन है इस देश की धरती, गली गली हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की मूरत। इस देश की धरती, इस देश की माटी चंदन के समान शीतल है। भव संताप को, मानसिक संताप को दूर करने में समर्थ है। ऐसे इस देश की धरती, इस देश की माटी है। और तपोभूमि हर ग्राम है। इस देश का हर गांव, हर अंचल साधकों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा आराधना को प्राप्त है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की मूरत। यहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ भी मानो देवी की मूर्तियाँ हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की मूरत। बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों में भी राम का दर्शन किया जाता है। ऐसे आदर्श लोग इस धरती पर हुए, इस देश में हुए। ऐसा रामचंद्र जी का जीवन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए आदर्श है। रामचंद्र जी का जन्म मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर के काल में हुआ, जिसकी चर्चा अपन ने अभी की। और उनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ, जहाँ पर भगवान वृषभदेव का जन्म हुआ। इस धरती पर जब कर्मभूमि का प्रारंभ हुआ, उस कर्मभूमि के काल में अंतिम कुलकर नाभिराज थे। वास्तव में देखा जाए तो तृतीय काल के अंतिम पड़ाव में 14 कुलकर हुए, और 14वें कुलकर के पुत्र प्रथम तीर्थंकर होते हैं। सर्वांना समझा लगले? 14वें कुलकर के पुत्र प्रथम तीर्थंकर होते हैं। और इस वर्तमान काल में आदिनाथ भगवान का जन्म, वृषभनाथ तीर्थंकर का जन्म तृतीय काल में हुआ। और जब उनका निर्वाण हुआ आदिनाथ तीर्थंकर का, 84 लाख पूर्व की उनकी विशाल आयु थी। उनके निर्वाण के बाद 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन बीतने के बाद चतुर्थ काल शुरू हुआ। वास्तव में तीर्थंकरों का जन्म और निर्वाण चतुर्थ काल में ही होता है, किंतु वर्तमान में हुंडाव सर्पिनी काल के प्रभाव से कुछ अघटित घटनाएं, अनपेक्षित घटनाएं हुई, जिसमें आदिनाथ तीर्थंकर का जन्म और निर्वाण भी तृतीय काल में हुआ। भगवान वृषभदेव के वंश का नाम था इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश? इक्ष्वाकु वंश। और फिर आगे जाकर के उस इक्ष्वाकु वंश में भगवान वृषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए, उनके पुत्र बाहुबली हुए, उनके और भी सभी पुत्र हुए। और उसी इक्ष्वाकु वंश में आगे जाकर हजारों लाखों महापुरुष, लाखों राजा, करोड़ों राजा हो गए। और आगे जाते जाते उसी वंश परिपाटी में रामचंद्र जी का जन्म भी उसी इक्ष्वाकु वंश में हुआ। बाद में परीक्षा ली जाएगी रामायण के ऊपर आपकी, घ्यायची का नाही परीक्षा? महाराज तुम्हाला ही तर फक्त सांगायला आणले।
रामचंद्र जी का जन्म भगवान ऋषभदेव के ही इक्ष्वाकु वंश में हो गया और आगे जा करके उसी अयोध्या नगरी में, जिस अयोध्या नगरी में आदिनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ, भरत चक्रवर्ती का जन्म हुआ, बाहुबली आदि उनके सभी भ्राताओं का, ब्राह्मी सुंदरी नाम के उनके बहनों का जन्म हुआ, उसी अयोध्या नगरी में जिसे अवध नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों है, कभी विचारला? नहीं महाराज, अयोध्या का नाम अयोध्या इसलिए है क्योंकि वे आदिनाथ तीर्थंकर की जन्मभूमि है और वहाँ पर इतनी शांतता, इतनी संयमी लोगों की एक परिपाटी रही है, वहाँ पर कभी युद्ध नहीं होते थे उस काल में, इसलिए उस नगरी का नाम था अयोध्या। ऐसे उस अयोध्या नगरी में रामचंद्र जी का जन्म हुआ और रामचंद्र जी का निर्वाण हुआ मांगी तुंगी पर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, नासिक के आगे जाने पर गजपंथा में दर्शन करते अपन नासिक के पास, और उसके आगे जा कर के हम जब जलगांव के तरफ जाते हैं वहाँ पर मांगी तुंगी नाम का जो सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी पर रामचंद्र जी का निर्वाण लगभग 8.5 लाख वर्ष के पहले हुआ। कितने वर्ष पहले? जवळजवळ 8.5 लाख वर्षांच्या दरम्यान रामचंद्रजींचं निर्वाण झालेलं आहे। रामचंद्र जी के माता पिता दशरथ और अपराजिता। राम की माँ का नाम क्या? अपराजिता, लेकिन जो संसार भर में, विश्व भर में कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका नाम था अपराजिता, लेकिन कौशल्या नाम से वे प्रसिद्ध हुई। दशरथ को 4 रानियाँ थी। महाराजा दशरथ को रानियाँ कितनी? 4 रानियाँ थी। अपराजिता अर्थात कौशल्या पहली रानी, दूसरी सुमित्रा जिनके पुत्र हुए लक्ष्मण, तीसरी रानी थी सुप्रभा तीसरी रानी थी कैकेयी जिनके पुत्र हुए भरत, और चौथी रानी थी सुप्रभा जिनके पुत्र हुए भरत। आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत अलग और दशरथ पुत्र भरत अलग। आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत के नाम से ही इस देश का नाम पड़ा भारत। अपन लोग जब ध्वजारोहण करते हैं पंचकल्याणक विधि विधानों में, तब ध्वज गीत गाते समय उसमें पंक्ति आती है, आदि वृषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान। आदि वृषभ के जो आदिनाथ भगवान थे, वृषभनाथ तीर्थंकर थे, उनके पुत्र भरत, जो इस भरत क्षेत्र के वर्तमान 12 चक्रवर्तियों में से पहले चक्रवर्ती हुए। देखा जाए इतिहास में तो भारत देश का नाम सबसे पहले आदिनाथ भगवान के पिता के नाम से था। आदिनाथ भगवान के पिता कौन? नाभिराज। नाभिराज कुलकर के नाम से इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष। वर्ष का अर्थ भी देश होता है, जैसे भारत वर्ष, भारत देश समानार्थी शब्द हैं, वर्ष और देश। वर्ष का अर्थ 12 महीने भी होता है और वर्ष का अर्थ देश भी होता है। कंटाळा अलग है, गोष्ट सांगणार आता 4 महिने गोष्टीवरच आहे आपण। आदिनाथ भगवान के पिता का नाम था नाभिराज और उनके नाम से इस देश का नाम इतिहास में था पहले अजनाभ वर्ष। बाद में उनके पोते अर्थात आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती, उनके नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। आगे जाकर के अभी कुछ शताब्दियों के पहले पश्चिमी आक्रांताओं ने भारत के पश्चिम में खड़े रहकर जब भारत की ओर देखा, तब उनको भारत की सीमा पर लगी हुई सिंधु नदी से सिंधु घाटी दिखी। तो सिंध के उस पार हिंद, जहाँ हिंदू रहते और हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान, ऐसा करके इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। लेकिन भारत का प्राचीन नाम भारत ही है। इस देश का प्राचीन नाम क्या है? भारत। भारतीय संविधान में भी इस देश का नाम भारत रूप से ही प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान और इंडिया ये नाम विदेशी लोगों के द्वारा दिए गए हैं। अपने देश का नाम भारत। आदि वृषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान। तो फिर आप भारतीय हैं क्या इंडियन हैं? क्या खरं सांगा, शेजाऱ्यांची शपथ आहे तुम्हाला। आप भारतीय क्या इंडियन? भारतीय। आदि वृषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान। तो आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती अलग थे और आगे जाकर के दशरथ पुत्र भरत अलग हो गए। और जब
महाराजा दशरथ को 4 रानियों के द्वारा 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण, कैकेयी के भरत और सुप्रभा के शत्रुघ्न, ऐसे 4 पुत्र हो गए। रामचंद्र जी की आयु 17,000 वर्ष की थी। रामाचं आयुष्य किती होतं? वही पेन आणलाय काय? महाराज आम्ही सगळे एक पाठी आहे. एकदा ऐकलो की आयुष्यभर कधी विसरत ನೀ ಯಾನ್ಯಾನ ಮಾತಾಡಿದೀಯ ನಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ ವೇಳೆ ಬಂದು ಹೋत ನಾ 10 ಮಾತಾಡಲು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. ते सगळं लक्षात राहते आपले. आकी यानं माताडदाळ, येली माताडदाळ, हे लक्षात राहणार काय आपल्या? उद्या विचारणार आहे मी, माझ्या लक्षात राहिलं तर. रामचंद्र जी की आयु 17,000 वर्ष की थी और ऊंचाई शरीर की 16 धनुष. एक धनुष यानी 4 हात और 1 हात यानी 1.5 फीट, म्हणजे किती? 96 फुटाची उंची. फुटामध्ये सांगायचं झालं तर पहले के महापुरुष बहुत ऊंचे शरीर वाले थे, बहुत बलवान थे, सामर्थ्यशाली थे. अवसरपिनी काल होने के कारण इस काल के लोगों की बल, बुद्धि, ऊंचाई इत्यादि सुख आदि सभी चीज़ें कम कम होते जाते हैं. आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष थी. बाहुबली भगवान की ऊंचाई 525 धनुष थी. फिर धीरे धीरे घटते घटते महावीर स्वामी की ऊंचाई, 24वें तीर्थंकर की ऊंचाई 7 हाथ की थी. कितने हाथ की? मतलब 1.25 धनुष. आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष की थी और महावीर भगवान की ऊंचाई 2 धनुष भी नहीं थी, 1.25 धनुष. 4 हाथ का 1 धनुष. 1 हाथ म्हणजे 1.5 फूट. इकडं लक्ष, इधर ध्यान दीजिए. 1 हाथ यानी कितना? 1.5 फीट. और 4 हाथ का 1 धनुष म्हणजे किती झालं? 4 1.5 6. 6 फुटांचा 1 धनुष्य. 500 गुणुले 6 बरोबर 3,000 फुटांची उंची. आदिनाथ भगवान की ऊंचाई कितनी थी? 3,000 फीट. आज के लोगों को लग सकता है ये सब काल्पनिक है, कपोल कल्पित है, लेकिन ऐसा नहीं है. डायरेक्टली 500 धनुष का अभ्यास करने पर, डायरेक्टली वो बात सुनने पर लग सकता है. इसलिए जैन बालबोध से पढ़ते पढ़ते जब हम जैन सिद्धांत पढ़ेंगे, तत्वार्थ सूत्र, कर्मकांड, जीवकांड, लब्धिसार, क्षपणासार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे वस्तु स्वरूप का प्रकाशन होता जाएगा, काल क्रम का, काल परिवर्तन का बोध होता जाएगा और फिर हम सत्य के पास पहुंच पाएंगे. एकदम से सुनेंगे तो लग सकता है कि ये कपोल कल्पित है. और आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष से लेकर कम होते होते महावीर स्वामी की ऊंचाई 7 हाथ की रही. लेकिन बीच में मुनिसूरतनाथ तीर्थंकर के काल में होने से रामचंद्र जी की ऊंचाई कितनी थी? 16 धनुष.